Hello students, today we will discuss about LNM matrix, or we can say learning need matrix canvas. So this canvas full form is learning need matrix. Okay. So in this learn skills required in industry not as per the syllabus. So इस canvas से हमें क्या करना है, जो भी अब तक ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ हमने ऑब्जर्व किया. अब क्या है कि उसके लिए जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होगी, ठीक है, वो हमको यहाँ पे मेंशन करनी है. तो उसमें क्या करना है, लर्न स्किल सेट रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्री, कि जो इंडस्ट्री में आप जाओगे या जिस इंडस्ट्री का वर्क कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जाम्पल आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली हुई है, सिविल लिया हुआ है, कंप्यूटर लिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल लिया हुआ है, IT लिया हुआ है, कोई भी हो, ठीक है, तो उसके रिलेटेड आपका स्किल सेट होगा प्री डिसाइड. फॉर एग्जाम्पल आपके अगर सेट तो एक ही है, आपके 3 फेजेस से, ठीक है, तो कोई एक ही आप प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहते हो शुरू से, तो उसके अकॉर्डिंगली एक कैनवास आपको कैरी फॉरवर्ड करते जाना है शुरू से लेके अंत तक. सो इसमें क्या करना है, लर्न स्किल सेट रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्री, की इंडस्ट्री में जो रिक्वायर्ड है वो जो स्किल सेट है वो हमको लर्न करना है थ्रू डिजाइन इंजीनियरिंग, ठीक है, नॉट एज पर सिलेबस, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं. फॉर एग्जाम्पल आप सिलेबस में जो स्टडी करते हो वैसा ही एक्चुअल में हो कंपनी में, वैसा नहीं हो सकता. क्या होगा, कुछ चीजें पुरानी होगी, कुछ चीजें नहीं होगी. तो हम जो सीखते हैं, ठीक है, वो स्किल सेट इंडस्ट्री में कैसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो हमको दिखना है. सिलेबस के अकॉर्डिंगली A to Z जो अल्फाबेट है ऐसा ही नहीं जाएगा, ठीक है, वो में से कुछ मिसिंग हो, बताओ, जो इंडस्ट्री में हो ऐसा थ्रू आउट जो आपका सिलेबस है वैसा ही हो, ऐसा नहीं है, ठीक है. तो हमको क्या करना है कि वो स्किल सीखनी है. पर्टिकुलर आप कुछ डोमेन पे जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें से कुछ सीखना है आपको कि भाई कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर है, कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो वो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं. तो मीन्स आपको जो इंडस्ट्री में जो आपको स्टडी के बाद काम आएगा, ठीक है, जो आपका स्किल से रिक्वायर्ड आपको जॉब प्लेस पे या वर्क प्लेस पे, ठीक है, तो वो आएगा इस कैनवास में. तो उसकी साइज यहाँ पे मेंशन की ही हुई है, ठीक है, A2 साइज क्या हमारी सीख होगी. नेक्स्ट, this can be as per group or student. L and M matrix can be ग्रुप के पूरा भी हो सकता है और इंडिविजुअल स्टूडेंट का भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट की स्किल सेट अलग अलग होगी. फॉर एग्जाम्पल किसी को सॉफ्टवेयर में अच्छा लगता है, किसी को हार्डवेयर में कुछ अच्छा कंपोनेंट होगा, तो वो उस पे वर्क करना चाहते हैं, तो वो स्किल सेट खुद डिसाइड कर लेंगे कि मेरे को कौन से एस्पेक्ट को बढ़ाना है और क्या चीज़ मेरे को सीखनी है, ठीक है. सो दिस कैन बी एज पर ग्रुप और स्टूडेंट. सो लर्निंग नीड मैट्रिक्स मेनली हम ग्रुप में ही बनाते हैं, लेकिन सॉरी एज पर स्टूडेंट भी आप बना सकते हो, पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है. नेक्स्ट, ये हमारा कैनवास है, ठीक है. सो फर्स्ट और कौन सा है, प्रोसेस और थियरी इन्वॉल्व. सो ये हमारा है, तो इसमें क्या लिखा है, थियरीज, एप्लीकेशन, प्रोसेस इन्वॉल्व एंड मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट. आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली जो भी प्रोसेस और थियरी इन्वॉल्व होगी एज पर डिजाइन थिंकिंग, ठीक है, डिजाइन थिंकिंग का जो होगा प्रोसेस, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इट थियरी विल बी गोन, एप्लीकेशन प्रोसेस भी होगी और मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट भी होगी. फॉर एग्जांपल आपका कुछ प्लेस है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम बाद में सब देखते हैं कि लोकेशन और डोमेन के अकॉर्डिंगली चार कंपोनेंट देखेंगे एग्जांपल के साथ, ठीक है. पहले समझ लेते हैं कि चारों कंपोनेंट क्या क्या है. तो ये फर्स्ट कंपोनेंट में क्या आएगा, थियरी, एप्लीकेशन, प्रोसेस इन्वॉल्व एंड मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट जो है तो वो क्या है, एप्लीकेबल स्टैंडर्ड एंड डिजाइन स्पेसिफिकेशन, प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स. सो उसमें क्या है कि वेरियस टाइप के रूल्स होंगे. गवर्नमेंट रूल्स विल बी देयर, कंस्ट्रक्शन रूल विल बी देयर, सम कोड्स विल बी देयर, स्पेसिफिकेशन एंड सम स्टैंडर्ड्स सेट बाय द अथॉरिटी. कि उसमें क्या होगा कि अलग अलग रूल्स है, गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ जाके आप काम नहीं कर सकते, ठीक है. सो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए. कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन पे आपको सोचो कि आपको 10 फ्लोर की बिल्डिंग की परमिशन है और आपने 20 फ्लोर खड़े कर दिए, तो वो पॉसिबल नहीं है. तो वो क्या है, कंस्ट्रक्शन के कुछ रूल्स होंगे, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ेगा. कोड आएंगे वेरियस, ठीक है, कोड्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, ईयर टू ईयर वो रिवाइज भी होते हैं, ठीक है. सो कोड्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकेशन के पर्टिकुलरली जो मटेरियल होगा उसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ होगा. क्योंकि आप हम प्रोडक्ट भी लेते हैं तो उसमें लिखा होगा कि स्टोर इन कूल टेम्परेचर, किसी पे लिखा होगा कि डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, तो
तो वैसे ही अलग अलग स्पेसिफिकेशन हो गए अलग अलग कंपोनेंट के, तो वो स्पेसिफिक जो स्पेसिफिकेशन है वो भी हमको मेंटेन करना रहेगा। फिर जो स्टैंडर्ड होगा वेरियस अथॉरिटी ने डिसाइड करेगा वो स्टैंडर्ड भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो आएगा सेकंड कंपोनेंट में। फिर थर्ड कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट्स मटेरियल्स एंड क्राइटेरिया। एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा, वेराइटीज एंड टेस्टिंग रिक्वायरमेंट। तो उसमें क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, कि आपकी जो प्रोडक्ट है ठीक है उसको बनाने में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है वो पर्टिकुलरली आएगी। कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसका, जो आपका कुछ सब्जेक्ट के रिलेटेड है या फिर आप कुछ कंपोनेंट उसमें नया इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल में बाद में लिखेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व एंड कैन बी डिफरेंट एज पर ब्रांच। ये ब्रांच के अकॉर्डिंगली अलग अलग हो सकती है। एलएलएम कैनवास भी हमारा फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के रिलेटेड होगा तो कंप्यूटर के रिलेटेड ये चार्ट चेंज हो भी सकता है, क्योंकि इसमें उतना कुछ नहीं आएगा क्योंकि उसमें कोडिंग रहता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ब्रांच दिस कैन बी डिफरेंट। ये जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है कोई भी कंपोनेंट की या कोई कुछ भी प्रोसेस है हमारा मटेरियल का या कुछ भी प्रोडक्ट का, तो वो एज पर ब्रांच डिफरेंट हो सकता है। एंड लास्टली है सॉफ्टवेयर टूल्स, सिमुलेशन मेथड एंड स्किल्स रिक्वायर्ड। सो उसमें क्या होगा, वेरियस टाइप के लर्निंग टूल्स हो गए। 4 नंबर इज लर्निंग टूल्स, ओपन लर्निंग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड, कि हम कुछ लर्निंग टूल हो गए। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेरियस स्टडी मटेरियल लाइक हमारे पास प्रिंट आउट भी होगा, पीडीएफ का आप कंप्यूटर या मोबाइल में देख सकते हो, वैसे ही यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो वो क्या हुआ, लर्निंग टूल्स हुए, ठीक है। तो लर्निंग टूल्स हो गए, ओपन लर्निंग टूल्स हो गए जहाँ से आप देख के लर्न कर सकते हो। सॉफ्टवेयर होगा वो लर्न करके आप प्रोडक्ट बना सकते हो, उसका जो भी है स्पेसिफिकेशन के उसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो, तो वो सब आएगा इसमें, ठीक है। फिर मेनली है सेंटर में क्या आएगा, डोमेन ऑफ स्किल सेट टू लर्न, नॉट द प्रोजेक्ट टाइटल। सब बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे जो है डोमेन यहाँ पे, तो उसमें क्या कर देंगे, प्रोजेक्ट टाइटल या डोमेन का नाम डाल देंगे, नहीं, इट इज रॉन्ग। हमें क्या करना है, डोमेन ऑफ स्किल सेट टू बी लर्न, कौन सी स्किल हम सीखना चाहते हैं, डोमेन में से हम क्या सीखेंगे, तो वो स्किल सेट आप अकाउंटिंग सीखोगे या प्लानिंग सीखोगे, शेड्यूलिंग सीखोगे या प्रोग्रामिंग सीखोगे, ठीक है, क्वालिटी चेकिंग सीखोगे, तो वो आएगा। तो स्किल सेट कौन सा आप सीखना चाहते हो वो आएगा किसमें, सेंटर में, डोमेन ऑफ स्किल सेट्स टू बी लर्न, नॉट द प्रोजेक्ट टाइटल। तो ये हुआ पूरा ओवरव्यू, ये कैनवास है, ठीक है। तो सेंटर में क्या रहेगा, जो भी डोमेन है उस पे जो स्किल सेट है जो हमको सीखना है। फॉर एग्जांपल आप कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो वहाँ पे जाओगे तो रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक काफ़ी वेरिएशन होती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पैकेजिंग पहले नहीं करोगे, पहले क्या करोगे, जो चीज़ बनानी है उसका रॉ मटेरियल लाओगे, उसका सेग्रीगेशन करोगे, उसको स्टोर करोगे, उसके बाद प्रोसेस में डालोगे, प्रोसेस होने के बाद क्वालिटी चेकिंग होगी, क्वालिटी एश्योरेंस के बाद उसकी पैकिंग होगी। तो पैकिंग क्या होती है लास्ट में, पहले से हम पैकिंग नहीं करेंगे, तो वैसे ही एज पर स्टैंडर्ड जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हम स्किल सेट से वेरियस टाइप से सीखेंगे। तो अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि ये सारे कंपोनेंट, तो ये जो कैनवास है हमको क्या है, मेंटेन करना है ड्यूरिंग दी स्टेज 1। सेकंड ईयर में क्या होगा कि हमारा जो भी है स्टेज 1 होगा, कि जो भी आप लर्न कर रहे हो ये जो सब कंपोनेंट है यहाँ पे आपको लिखने हैं, यही कैनवास आपको कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर। सो ड्यूरिंग दी थर्ड ईयर स्टेज 2, तो स्टेज 2 में जो हम सीखेंगे पूरा कौन से, थर्ड ईयर में, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे जाएंगे सेम लास्ट ईयर में, ठीक है, फोर्थ ईयर, ठीक है। और वो कौन सा स्टेज होगा आपका, लास्ट है स्टेज 3, ठीक है। सो ईयर बाय ईयर क्या यही मेंटेन करेंगे। अभी क्या होगा, आपको एक डिफिकल्टी होगी कि हम जो पहले ही सीख से वही सीखते जाने का नहीं, उसमें क्या होगा, हमने एक स्किल सेट लिखा होगा, तो फर्स्ट स्टेज में कुछ सीखे, उसका प्रोसेस आ गया, सेकंड में कुछ नया मिलेगा हमको, तो वो स्किल सेट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। वैसे ही आप फाइनल ईयर में पहुँचो तो नया कुछ स्किल सेट सीखना चाहते हो, तो वो स्किल सेट यहाँ पे लिख सकते हो, और इसके अकॉर्डिंग जो 4 कंपोनेंट है तो वो आप डाल सकोगे। तो आपका लर्निंग नीड मैट्रिक्स सेम 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है। सेम 3 में एलएनएम नीड मैट्रिक्स मीन्स लर्निंग नीड मैट्रिक्स नहीं आएगा, सेम 4 से स्टार्ट होगा, फिर 5, 6, 7 और 8 प्रोजेक्ट में भी आप इसे यूज
कर सकते हो, ठीक है। सो एक ही कैनवास थ्रू आउट योर इंजीनियरिंग आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियसली बात की थी कि जो हमारा एलएलएम कैनवास है वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले क्या है, ये जो कैनवास है लर्निंग नीड मैट्रिक्स, उसमें क्या है, अब तक में क्या लगाते थे हम, स्टिकी नोट्स लगाते हैं, ठीक है। ये कैनवास में हम क्या करेंगे, स्टिकी नोट कंपलसरी नहीं है, हम क्या करेंगे स्केच पेन से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट वाइज आंसर आएगा और थोड़ा लंबा स्टेटमेंट रहेगा। तो आप स्टिकी नोट भी रख सकते हो, लेकिन मेनली हम स्केच पेन से इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। सो नेक्स्ट, फर्स्ट कंपोनेंट इज थियरीज, एप्लीकेशन, प्रोसेस इन्वॉल्व, मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल थियरीज लाइक बर्नौलीज इक्वेशन कुछ है, कुछ न्यूटन की थियरीज है। तो कोई थियरी है जो एप्लीकेबल है, उसके कुछ स्टैंडर्ड होंगे, उसकी कुछ प्रोसीजर होगी और उसका आपको एक एंड रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो थियरी के बेसिस पर एक आपका प्रोसेस जाएगा और उसका आपको एक एंड रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपकी जो प्रोसेस है वो कुछ कोई थियरी पे चल रही है तो वो आप डालोगे, ठीक है। तो वो थियरी जो इन्वॉल्व होगी, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सेकंड, एप्लीकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व, के हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कुछ एप्लीकेशन की प्रोसेस होगी। फॉर एग्जांपल हमें कुछ प्रोडक्ट बनानी है तो उसमें क्या करेंगे हम 5% रिप्लेसमेंट करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल चेंज हो जाएगा, उसका रेशियो चेंज हो जाएगा। तो बिफोर द एप्लीकेशन एंड आफ्टर द एप्लीकेशन कि हमें कुछ करना है, कि स्ट्रेंथ बढ़ानी है, लाइफ स्पैन बढ़ाना है, कुछ भी चीज़ करनी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि हम 5% से कुछ भी कंपोनेंट है या कुछ भी मटेरियल, रॉ मटेरियल, उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो उसके लिए क्या आएगा, पूरा एक मिक्स डिज़ाइन आएगा, उसके बाद आप वो प्रोसेस कर पाओगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन के पहले और एप्लीकेशन प्रोसेस यूज़ करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा तो वो आपका फाइनल प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट। सो मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट में क्या आएगा कि फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्ट का चेंजेस के लिए काम कर रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि हमको न्यू इक्विपमेंट भी लगे, स्टेकिंग एरिया भी लार्ज लगे या कुछ भी चीज़ें। तो उसके लिए क्या है, काउंट करना है कि मेरे को रिप्लेसमेंट करना है 5% से किसी प्रोडक्ट का, ठीक है। कुछ एक कंपोनेंट है उसमें से 5% को रिप्लेस करना है कोई मटेरियल को, या कुछ कंपोनेंट चेंज करना है, उसकी साइज बड़ी या छोटी करनी है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आइदर मेरे को क्वांटिटी ऐड करनी है या माइनस करनी है, ठीक है। तो वो हम काउंट करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि 5% रिप्लेसमेंट के लिए हमें माइनस करना है, प्लस करना है, या कंपोनेंट बड़ा या छोटा करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे को डायमीटर चेंज करना है, उसकी वर्किंग चेंज करनी है, उसका पोजीशन चेंज करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी चेंजेस आएंगे तो वो मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट क्या है, आफ्टर अप्लाइंग इट एंड रिजल्ट में मुझे जो आउटपुट चाहिए वो मिल रहा है। तो वो एक पूरी प्रोसेस होगी कि भाई ये कंपोनेंट के लिए इतनी स्ट्रेंथ चाहिए, इतना रिप्लेसमेंट चाहिए, इतनी क्वांटिटी चाहिए, इतनी वैल्यू आनी ही चाहिए। तो वो सब किसमें आएगी, मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड है एप्लीकेबल स्टैंडर्ड एंड डिजाइन स्पेसिफिकेशन एंड देन प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। सो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड, सो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हो गए, रेगुलेशन हो गए, ठीक है, कोड हो गए वेरियस। तो सिविल मैकेनिकल वालों को पता ही होगा कि हम कोड के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं, ठीक है। वैसे ही कंप्यूटर में होगा तो कुछ कोडिंग का प्रोसीजर होगा तो वो फॉलो ही होगा, वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा। तो वो क्या है, एप्लीकेबल स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग ही जाके आपको करना पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट के रूल्स है या कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर है या कुछ भी चीज़ें है कि रूल्स के अकॉर्डिंग, कोड्स के अकॉर्डिंग, या जो भी उसकी प्रोसेस के इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो वो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड होगी, उसके बाहर जाके या उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो जो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड होंगे वो IS प्रोविजन होगा, गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन व्हाटएवर, ठीक है। तो वो हमको फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड, डिजाइन स्पेसिफिकेशन। सो उसके लिए हम ले लेते हैं भाई जो हमारा रोड है उसके लिए जो विड्थ है, विड्थ की मैक्सिमम जो साइज है व्हीकल के विड्थ की, वो सब जो है 2.75 मीटर। सो मुझे बढ़िया से कार डिज़ाइन करनी है और मैंने 3 मीटर की कर दी।
तो क्या है, मैंने कार तो बहुत अच्छे से बना दी, डिजाइनर भी बना दी, फंक्शनलिटी भी ऐड कर दी, लेकिन गवर्नमेंट के जो रूल्स है या जो भी रूल्स है उसका रूल्स क्या है कि भाई मेरी व्हीकल की जो वेट है वो 2.75 से बढ़नी चाहिए नहीं, ठीक है, या 2.50 मीटर के वॉट जो भी क्राइटेरिया होगा उससे बढ़नी चाहिए नहीं। तो क्या होगा, तो मेरा रूल्स के बाहर निकले, कार में इतनी बना सकता हूँ, मैंने बना दी इतनी, ठीक है, तो वो रोड पे जा ही नहीं सकेगी, ठीक है। तो वो क्या है कि डिजाइन स्पेसिफिकेशन भी हमें माइंड में रखना है। दूसरी तरह से समझे, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर एंड ट्रेलर यूनिट, ठीक है, तो हम क्या है ट्रैक्टर के साथ ट्रेलर यूनिट लगा सकते हैं, ट्रेलर के पीछे कुछ नहीं लगा सकते, ठीक है, थ्री जो होगा थ्री क्वांटिटी हो जाएगी कि ट्रैक्टर तो है, ट्रेलर भी है, उसके पीछे कुछ लगना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो ट्रैक्टर और ट्रेलर यूनिट है तो उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है तो उसके आपको लेंथ का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि 18 मीटर, ठीक है। तो उसके बाद आप तीसरा कंपोनेंट नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा ही। दूसरा, टर्निंग कैसे लोगे, चलो ट्रैक्टर एंड ट्रेलर यूनिट का आपको पता है, उसके अकॉर्डिंगली टर्निंग और वो सब सेट किया हुआ है। तीसरा कंपोनेंट डालोगे तो वो तो कहाँ से कहाँ चला जाएगा, ट्रैक्टर और ट्रेलर यूनिट कैसे टर्न होंगे आपको तो पता ही है, ठीक है, देखा ही होगा। तो वो क्या है, डिजाइन स्पेसिफिकेशन है कि भाई मैं ट्रैक्टर के साथ ट्रेलर यूनिट ही जोड़ सकता हूँ, उससे ज़्यादा कंपोनेंट जोड़ नहीं सकते। वो अभी ट्रेन है, ट्रेन में आप डिब्बे जोड़ सकते हो, क्यों, क्योंकि वो ट्रैक पे जाता है, वो रोड का डिफाइन नहीं है, रोड कहीं से भी टर्न होगा, ठीक है। तो वो एक चीज आएगी, तो वो क्या हुआ, डिजाइन स्पेसिफिकेशन। फिर आएगा प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंट। सो अगर हम वाटर की बात करें तो फ्लो का कुछ आप कर रहे हो, ठीक है, तो प्रिंसिपल्स हो गए, बर्नौलीज इक्वेशन होगा, ठीक है, फिर फ्लो का मेजरमेंट होगा, फिर आपका वाटर का कौन सा फ्लो का है, वाटर का फ्लो कौन से टाइप का है, लेमिनार है, टर्बुलेंट है, यूनिफॉर्म है, फ्लूइड कौन सा है, कंप्रेसिबल है, इनकंप्रेसिबल है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है, वेरियस प्रिंसिपल हो गए और वेरियस एक्सपेरिमेंट हो गए, उसके अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा वैल्यू। फॉर एग्जांपल मेरे को जानना है कि भाई जो पाइप है वो कन्वर्ज डाइवर्ज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली फ्लो का क्या चेंजेस हो सकता है, फ्लो में एरिया रहे या कम हो सकता है, ठीक है, तो वो जो है वो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ फ्लो के लिए मेजरमेंट डाला है, तो फ्लो का मेजरमेंट के लिए कुछ एक एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी के लिए कुछ होगा, तो वो क्या है, वो प्रिंसिपल एंड एक्सपेरिमेंट्स, तो उस पे से आपको वैल्यू मिलेगी, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उस पर भी वो थ्योरी अप्लाई होगी, ठीक है। तो वो जो प्रिंसिपल एंड एक्सपेरिमेंट है वो आपके प्रोडक्ट पे भी होंगे, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है कि भाई मेरा जो टेस्टिंग का रिक्वायरमेंट है वो मेरा प्रोडक्ट फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो उसके बाद एंड रिजल्ट मिलेगा, एक्सपेरिमेंट के बाद अगर आपको अच्छा मिल सकता है प्रोडक्ट तो उसके बाद आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोनेंट मटेरियल स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। कंपोनेंट मटेरियल जो है उसके स्ट्रेंथ की जो क्राइटेरिया है वो हम इसमें पर्टिकुलरली डिनोट करेंगे। उसमें क्या होगा, एक्सप्लोरेशन ऑफ वेराइटीज एंड टेस्टिंग रिक्वायरमेंट, इसमें भी वेराइटीज के जो हो गया वेरियस टाइप्स के हमारे मटेरियल और उसकी टेस्टिंग रिक्वायरमेंट वो फॉलो अप होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कंपोनेंट मटेरियल स्ट्रेंथ के क्राइटेरिया के लिए हम ले लेते हैं ब्रिक, समझो ईंट जो हमारी आती है ब्रिक, ठीक है, तो वो क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने 1 मीटर से ड्रॉप की तो वो टूट गई, तो वो क्या होगा, फर्स्ट क्लास ब्रिक के क्राइटेरिया में नहीं आएगी, ठीक है। सो एज अ फर्स्ट क्लास ब्रिक में उसको डिनोट कर सकता नहीं, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक स्ट्रेंथ का और स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। फिर हो गया कि फिर मैंने जो ब्रिक्स है उसको स्टक करूंगा तो मेटालिक रिंगिंग साउंड आना चाहिए, ठीक है, तो वो साउंड नहीं आया तो वो क्या है, वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा। नेक्स्ट वाटर एब्जॉर्प्शन, फॉर एग्जांपल 24 आवर में मेरा 20% वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तो वो क्राइटेरिया में नहीं आएगी। तो वो क्या है, जो आपका एक्सप्रेस वेराइटीज एंड टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है 20% से ज़्यादा वाटर ऑब्जर्व करोगे तो नहीं चलेगा, तो वो क्या है, प्रोडक्ट वहाँ पे आपकी रिजेक्ट होगी। तो जो कंपोनेंट मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ की क्राइटेरिया, हम कुछ बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं या कुछ भी लाइफ स्पैन या कुछ भी चीज़, ठीक है, तो उसकी जो वेरियस एक्सप्लोरेशन होगा, वेरियस टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग रिक्वायरमेंट वो फॉलो अप होगी, वो कैरी फॉरवर्ड करेगी और उसके अकॉर्डिंग होगा तो ही आप आगे जा सकेंगे, तो वहाँ पे आपको चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या हुआ, कंपोनेंट के मटेरियल की स्ट्रेंथ के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होंगे, तो वो भी इस तरह से कैसे हमको टेस्टिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मिल सकते हैं। और लास्टली सॉफ्टवेयर टूल्स सिमुलेशन मेथड एंड स्किल्स, के कोई एक प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए आप ऑटोकैड या कैड मॉडलिंग यूज कर सकते हो, तो वो क्या है कि सॉफ्टवेयर के लिए अकॉर्डिंग होगा कि कोई आप सॉफ्टवेयर है,
तो उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है। तो अभी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन क्या आते हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी कि भाई मेरे को 4 GB रैम तो चाहिए, ठीक है, 2 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए, विंडोज 10 पे ही रन होगी, तो वो क्या होगा, वो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में एप्लीकेबल कर होगा। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो कैड है, कैड मॉडलिंग है, तो सिविल में भी आता है, मैकेनिकल में भी आता है, सॉफ्टवेयर सब ब्रांच के आते हैं अलग अलग, इलेक्ट्रिकल में भी आएगा, सिमुलेशन का मेथड आएगा, ठीक है। तो वो क्या हुआ सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। फिर टूल्स, तो उसके रिलेटेड टूल्स जो होंगे, फॉर एग्जांपल कुछ प्रोसेस है उसके टूल्स के लिए स्पेशल टूल्स आर रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो वो टूल का यूज़ करके आप कर सकते हो, उसके बिना नहीं कर सकते, तो वो जो भी टूल्स रिक्वायरमेंट होंगे तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर सिमुलेशन मेथड, सिमुलेशन मेथड मीन्स व्हाट कि एक सिमुलेशन होगा, वो फॉलो होगा तो ही आपको एंड रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो वो अगर सिमुलेशन प्रोसेस नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो रिव्यू है या आपका जो रिजल्ट है वो एंड रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि सिमुलेशन मेथड में कुछ एक मिस्टेक है। फॉर एग्जांपल टू वे स्विच सबने देखी होगी, ठीक है, तो वन वे स्विच में क्या है, हम प्रेस करते हैं नीचे तो ऑन हो जाता है बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी लाइट या फैन का जो भी हो। टू वे स्विच में क्या होगा, दोनों साइड से आप बंद कर सकते हो, उसमें क्या होगा, अगर एक एंड पे ऑन है तो दूसरे एंड पे वो ऑफ पोजीशन में है, तो उसको आप ऑन करेंगे तो अभी जो बल्ब ऑन है वो ऑफ भी हो सकता है, वाइस वर्सा। तो क्या है, उसमें पोजीशन में एंटर नहीं करती, तो वो क्या है, सिमुलेशन है, पर्टिकुलरली वो सर्किट होगी उसको फॉलो करेगा, उसके जो कनेक्शन होंगे वो फॉलो होंगे, उसमें कनेक्शन जो गलत होगा तो क्या होगा, दोनों साइड से वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो एक साइड से चालू हो जाएगा लेकिन दूसरी साइड से बंद नहीं होगा, तो वो क्या है, पूरा एक सिमुलेशन होगा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट पास हो रही होगी, उसका एक मेथड होगा, तो वो अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी तो आपका एंड रिजल्ट मिलेगा नहीं। और स्किल्स के पर्टिकुलर कुछ चीज़ के लिए कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके बिना आप नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर में है तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है तो वो प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर में ही डिज़ाइन होगी, तो अगर आपको सॉफ्टवेयर की स्किल नहीं होगी तो आप डिज़ाइन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर का ही नॉलेज नहीं है। और ये जो एक प्रोडक्ट है उसके लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना आना चाहिए, तो स्किल्स वेरियस स्किल्स होंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। तो हम क्या सीखेंगे, लर्निंग इन मैट्रिक्स के वेरियस स्किल सेट सीखेंगे, ठीक है, तो इंडस्ट्री में जो रिक्वायर्ड है उसके स्किल सेट सीखेंगे, क्योंकि वो हम सब्जेक्ट तो एज स्टडी कर ही रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे, वो कैसा, वो स्किल सेट हमारे पास होगा तो हम रियल लाइफ में जब कंपनी में जाएंगे, जॉब पे जाएंगे, तब उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे और हमारा जो स्टडी किया हुआ है वो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, ठीक है। तो ये मेनली कॉन्सेप्ट है LNM कैनवस, लर्निंग नीड मैट्रिक्स, ठीक है। तो यही था जनरल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो बाकी का जो भी कुछ होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू।